उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी आज से यूसीसी कानून लागू कर दिया गया और उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जिसने ये कानून लागू किया। तमाम फायदे होंगे और जाहिर सी बात है इसका सबसे ज़्यादा फायदा महिलाओं को भी मिलेगा और समान अधिकार समान नागरिक की जो लगातार मांग उठ रही थी वो अब उत्तराखंड ने शुरुआत इसकी आज से कर दी है। तो 27 तारीख वो दिन है जो तारीख में याद किया जाएगा उत्तराखंड के लिए। लेकिन यूपी की जनता क्या कुछ कहती है, मैं इस समय आगरा में मौजूद हूँ और इस कानून को लेकर यूसीसी को लेकर तमाम बार मांग उठी है, उसको लेकर क्या कुछ लोग कहते हैं आगरा की जनता से एक बार बात कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। सर सबसे पहले आपसे शुरुआत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जो उत्तराखंड ने किया, आज यूसीसी कानून लागू कर दिया गया? मैं तो ये कहूँगा कि ये चीज़ें बहुत पहले से लागू होनी चाहिए, क्योंकि इसका एक फ़ायदा ये होगा कि कुछ अच्छी चीज़ों का लोग दुरुपयोग करते हैं। जैसे समान नागरिक संहिता लागू होने से वो दुरुपयोग बंद हो जाएंगे, क्योंकि हमारे कानून में कुछ लचीलापन है। उस लचीलेपन का लोग जो है कास्टिम या मतलब धर्म के हिसाब से जो है अलग अलग नियम अलग अलग कानून, तो उसका दुरुपयोग करते हैं लोग। कहीं ना कहीं कोई नई चीज़ निकाल लाते हैं कि इनके साथ ऐसा हो रहा है, हमें ये चाहिए। तो समान नागरिक और समान कानून ये बहुत बड़ी बात हो गई और ये बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। और इसे सभी को, ऐसा कोई धर्म संप्रदाय से इसका कोई लेना देना नहीं है। और ख़ास तौर से यूपी जैसे स्टेट को तो इसको बहुत जल्दी लागू करना चाहिए। ये हमारा सौभाग्य है कि उत्तराखंड भी कभी यूपी में ही था। हम तो ये मानेंगे यूपी के आधे हिस्से में लागू हो गया और आधे हिस्से में बाद में होगा। तो उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री से कि वो इसको ज़रूर लागू करेंगे और पूरे विश्वास के साथ। बहुत अच्छी बात की आपने। इससे एक चीज़ और फ़ायदा है कि महिलाओं को बहुत महिला सशक्तिकरण का एक जीता जाता उदाहरण देखने को मिलेगा कि महिलाओं को देखिए महिलाओं को समान अधिकार मिलेगा, पहली बार समान अधिकार मिलेगा। अब ये नहीं होगा कि सब ये कोई भी क्यों ना हो, हर चीज़ इसमें समाहित है। भाई जो तुम्हारे लिए हो मेरे लिए, इसमें दिक्कत क्या है? भाई मैं भी इस देश में रह रहा हूँ, आप भी रह रहे हैं, आप भी इस स्टेट में, मैं भी हूँ। जो तुम्हारे लिए हो मेरे लिए, सजा बराबर है और यही होता है हर जगह। क्या यूपी में भी अब शुरू कर देना चाहिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल। यूपी में पहले लागू होना चाहिए था उत्तराखंड से, क्योंकि यूपी जो है ना स्टेट सबसे बड़ा है। और ये तो एक मान के चलिए कि ये सब एक लेवल हो गया। आप कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से ही जाता है, तो पर बिल्कुल सर, पहले ही शुरुआत होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मान के चलिए, मान लो यूपी में सब एक लेवल हो जाएंगे तो ये प्रोग्रेस वाली बात हो जाएगी। ये जो तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं नेता बेता, वो सब बंद हो जाएगा। बिल्कुल होगी ये तो, क्योंकि ये जो सब एक समान हो जाए तो किसी पर कोई अधिकार ही नहीं रहेगा, सब एक समान हो जाएंगे ये तो आपको लगता है कि यूपी में बिल्कुल होना, बिल्कुल 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 यूपी में होना चाहिए ये लागू। आप बताएं सर, किन शब्दों में आप बयान करेंगे यूसीसी कानून को लेकर? पहले भी लगातार मांग होती है। बिल्कुल, और ये बहुत ही एक अच्छी शुरुआत है और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी शुरुआत पहले उत्तर प्रदेश से होनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं, हम लोग देर आएंगे बट दुरुस्त आएंगे। और जहाँ तक उत्तराखंड की बात है, उन्होंने बहुत ही एक अच्छी शुरुआत करी है और इसकी जितना भी मतलब सभी बिल्कुल जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी भी एज कैटेगरी का हो, कोई भी हो, बट ये सबके लिए समान तरीके से लागू होना चाहिए। और यूपी में भी बहुत जल्दी हम भी सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि बहुत ही जल्दी ये समान नागरिक वाला चालू कर दें। और इसके अलावा ये दिल्ली में भी जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है जो धर्म की ठेकेदारी करते हैं उन लोगों पर लगाम लगेगी? इससे जाहिर सी बात है। देखिए, उम्मीद तो पूरी है कि इसके बाद सब जब एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे तो सब चीज़ों पे, बुरी चीज़ों पे लगाम जरूर लगेगी और अच्छी चीज़ें जरूर सराहनीय होंगी। अच्छा, मोदी जी ने कुछ वादे किए थे तो उसमें से एक ये भी था कि हम कुछ ऐसा कुछ करेंगे, तो आप खुश हैं सरकार से? बिल्कुल खुश हैं, और मोदी जी और योगी जी ही हैं जो कि देश को और उत्तर प्रदेश को और प्लस सिटी को सबको आगे लेके जा रहे हैं। तो बिल्कुल इसकी भी तुरंत होना चाहिए कार्यवाही। जी, आप बताइए सर, क्या कहेंगे? बिल्कुल लागू होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए, उत्तराखंड कर चुका है। और सर जैसे तमाम वादे किए मोदी जी ने, तो उसमें हाँ, उसमें से एक वादा था ये जो है कि समान नागरिकता अधिकार लागू होना चाहिए। इससे कि कुछ वर्ग ऐसे हैं उनकी महिलाओं को प्रताड़ना ज़्यादा मिलती है, उससे उनको सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब तो सभी के लिए एक जैसा कानून? हाँ, सभी के लिए एक जैसा होगा, चाहे किसी भी वर्ग की महिला हो। तो मैं उत्तराखंड ने शुरुआत की, एक अच्छी बात है, लेकिन यूपी जैसे तमाम बड़े राज्य हैं तो यहाँ पर भी इसकी शुरुआत जनसंख्या के आधार पर यूपी हमारा सबसे बड़ा राज्य है, इसमें सबसे पहले लागू होना चाहिए था, लेकिन अब हम सोच रहे हैं चलो दूसरे नंबर पर ही हो जाए। फ़ायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, सभी को मिलेगा और सभी वर्ग की महिलाओं को मिलेगा। जी बताइए सर। पहले मैं आपको अपना परिचय दे देता हूँ।
मैं राजेश कुमार शर्मा भारतीय किसान यूनियन स्वतंत्र का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और मैं उत्तराखंड सरकार को पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि जिन्होंने इतना बढ़िया स्टेप उठाया और एक समानता नागरिक का एक बहुत ही बढ़िया कार्य किया है। मैं उस सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद पहले कहना चाहूँगा और मैं अपने उत्तर प्रदेश सरकार से भी ये आग्रह करूँगा कि जो उन्होंने ये कानून को जो समानता का लेके आए हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार भी समानता का कानून लेकर के आए। जरूरत थी यूसीसी कानून की? बिल्कुल ज़रूरत है, हमारे उत्तर प्रदेश को तो बहुत ज़रूरत है क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, तो हमारे उत्तर प्रदेश में तो बहुत आवश्यकता है इन सब चीज़ों की। तमाम ऐसे राजनीतिक हैं जो रोटियां सेकते धर्म के नाम पर। हाँ, यहाँ राजनीति जो व्यक्ति हैं वो हिंदू मुस्लिम और ये सारी चीज़ें मतलब कह के बहुत ज़्यादा मतलब ये कि उसको तूल पकड़ते हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक समानता का एक प्रतीक होना चाहिए। कुल मिलाकर एक अच्छी पहल उत्तराखंड ने की है। मैं उसका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत उनको धन्यवाद, बार बार मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। जी सर, आज से चालू कर दिया यूसीसी कानून, फिर भी आप किन शब्दों में कहेंगे कि अच्छी बात है? बुरी बात है? अच्छी बात है, बढ़िया है। जो एक समान सब लोग नागरिकता हो जाए, सबका अधिकार है, वो एक ही होना चाहिए। महिलाओं को भी बहुत फायदा पहुंचेगा। महिला को भी फायदा पहुंचेगा, सबको, चाहे कोई भी जाति हो, मुस्लिम हो चाहे महिला हो, चाहे यादव हो या बघेल समाज हो, कोई हो, हिंदू, मतलब सब एक समान। यूपी गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहेंगे योगी जी को? बहुत बढ़िया कार्य हो रहा है, जल्दी से लेके आए। हाँ, जल्दी से लाएं और उम्मीद है कि जल्दी काम होगा। जी सर, आप बता दीजिए, यूसीसी कानून लागू कर दिया और देश में पहला राज्य उत्तराखंड बन गया आज, तो यूसीसी कानून की लगातार मांग भी उठी थी कि एक समान अधिकार मिलना चाहिए सभी को, एक कानून एक अधिकार, तो आज वो हो गया। पहले तो आप क्या कहना चाहेंगे उत्तराखंड सरकार के लिए, उसके बाद सर मैं उत्तराखंड सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो कि हर वर्ग के लिए एक मतलब वो बनाए हैं जो है कानून, और ये हम उत्तर प्रदेश में भी ये लागू होना चाहिए, जो कि हम माननीय योगी जी से ये कहेंगे कि ये भी मतलब उत्तर प्रदेश में इसको लागू किया जाए, जिससे हर वर्ग का मतलब विकास हो और हर वर्ग जो है अब इसमें जो है काम करे, और एक कानून बहुत ज़रूरी है मतलब है सर। फायदा तो होगा, जाहिर सी बात है, एक कानून में। बिल्कुल बिल्कुल धर्म के से बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा सर। जो लोग तुष्टिकरण की राजनीति, बिल्कुल तुष्टिकरण की राजनीति खत्म हो जाएगी सर। राजनीति करने की क्या ज़रूरत है? राजनीति करके बांट रहे हैं लोगों को, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, यादव कर रहे हैं और बघेल कर रहे हैं कि हम इस समाज से हैं, उस समाज से हैं। ये हम मानव का जन्म लिए हैं सर, हम मानव हैं, हम मनुष्य हैं, एक प्रकार के हैं। हमें इसमें जात वेद करके आपस में लड़ भिड़ के जो है इससे कोई फ़ायदा थोड़ी है। मैं योगी जी से यही कहूँगा कि योगी जी जो है इसे यहाँ उत्तर प्रदेश में भी ये चीज़ लागू करें और जिससे लोगों का लाभ मिल सके। जी बताइए सर, युवा है, क्या कहेंगे अपने? ये जो उत्तराखंड में हुआ है ये सबसे पहले यूपी में होना चाहिए था, क्योंकि यूपी हमारा राज्य बहुत बड़ा है। उम्मीदें भी थी आपको मोदी योगी से? बिल्कुल उम्मीद थी, जो सारे काम इतने अच्छे किए हैं तो पहले यहाँ होना चाहिए था ये। और मैं योगी से यही कहना चाहूँगा, जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके ये यहाँ लागू होना चाहिए, क्योंकि पुरुष स्त्री जितने भी हैं हमारे, सबको एक समान, छात्र छात्राएँ, जातिवाद, ये सब खत्म होना चाहिए। अधिकार तो सबको एक समान होना चाहिए, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं। इससे बढ़िया सरकार और कोई है भी नहीं, ये सबको एक समझे। चलिए आप भी बता दीजिए सबको क्या कहेंगे। ये है कि उत्तराखंड की जो सरकार ने जो कानून लागू किया है, ये भी हम भी चाहते हैं कि हमारे योगी जी जल्द से जल्द अपने यूपी में भी लागू करें। कानून सही आपको लग रहा है? कानून बढ़िया, कानून एकदम बढ़िया है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। ये बस इतना ही कहना चाहूँगा। शर्मा जी, एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे, आप कई बार हमसे जुड़े हैं, कई बार बातचीत हुई है, तमाम नेता हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे तमाम जो लोग हैं जो हमेशा बयानबाजी से करते थे, नए छेड़छाड़ धर्म से, जाति के नाम पर बोलना, इसमें तो इस कानून के आने के बाद ये इन सबके मुंह बंद होंगे, आपको लगता है? नहीं, इनके मुंह क्या बंद होंगे? ये तो एक इतनी प्राथमिक जैसे चिकित्सा होती है, तो ये देश की प्राथमिक चिकित्सा है,
और ये तो बहुत पहले लागू होनी चाहिए थी। इसको लागू होने के बाद तो बंद नहीं होंगे, बिल्कुल आने वाले 5 साल में बिल्कुल बंद हो जाएंगे ये, क्योंकि कोई किसी पे कहने का कोई अधिकार ही नहीं होगा। आप एक और एक ही होगा, एक और एक 2 नहीं होंगे, एक और एक 3 नहीं होंगे, एक और एक 2 होंगे, एक और एक 3 नहीं होंगे, एक और एक 11 नहीं होंगे। ये इस कानून से केवल एक और एक 2 ही होंगे, इसीलिए ये कानून अच्छा है और इसमें कोई किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, न कोई किसी वकील के लिए, न कहीं संविधान। बहुत सारे चेंज, संविधान देखिएगा इतना बदल जाएगा इसे लागू होने के बाद, आपको लगेगा कि संविधान बिल्कुल नया हो गया, देश नया हो गया, संविधान नया हो गया। बदलाव भी जरूरी था, लगातार जरूरी था, बिल्कुल बदलाव, इतना बड़ा बदलाव हमारे अंदर खुद महसूस करेंगे सभी लोग। युवा पीढ़ी के लिए अपने आप में ये एक इतिहास होगा। युवा पीढ़ी जो आने वाली हमारी जनरेशन है वो महसूस करेंगी कि हमारी जो पहले वाली सरकार थी या हमारे जो भी लोग पूर्व ऊपर वाले लोग थे, जो बाबा पिताजी जो भी थे, उनके समय में बहुत अच्छा कानून लागू हुआ और हम बहुत उनको जो है आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इतना बढ़िया कानून लागू करा है। बिल्कुल, और बिल्कुल सही बात आगरा की जनता इस बात को कहती है कि आगामी पीढ़ी जो होगी, हमारी आने वाली पीढ़ी होगी, वो इस बात को समझेगी कि इस कानून से कितने फ़ायदे हैं। और जाहिर सी बात है, मांग यही उठ रही है कि उत्तराखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी इस कानून को लागू कर देना चाहिए और योगी जी शीघ्र इस कानून को लेकर आएँ और जनता उसका खुशी खुशी स्वागत करेगी। सियासी चौक में आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता की, जो उत्तराखंड में आज से लागू हो गया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा पोर्टल लॉन्च किया गया है, नियमावली भी जारी कर दी गई है, जिसके तहत हर जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को एक ही कानून का पालन करना होगा। इसको लेकर कई प्रकार की भ्रांतियां भी थी, इन सबको दरकिनार करते हुए आखिरकार उत्तराखंड में इसे आज से लागू कर दिया गया। इसके बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है जहां यूसीसी लागू हुआ है। फिलहाल इसमें क्या कुछ बदलाव हुए हैं, किस तरह की समानता लोगों को मिलेगी, इस पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ राजनीतिक और संवैधानिक समझ रखने वाले लोग हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। सर, आप बताइए कि जिस तरह से यूसीसी को उत्तराखंड में लागू कर दिया गया, अगर उत्तर प्रदेश में लागू होता है तो कैसा रहेगा, क्या कहेंगे? जी देखिए, पहली बात तो यूसीसी भारत जैसे देश में लागू करना ही गलत है। तो हमारा जो संविधान है, इसका मूल स्वभाव जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब कि हम विभिन्नता में एकता। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी जातियां हैं, तो विभिन्नताओं में भी एकता का हमारा एक देश है। तो आप हर किसी के लिए एक जैसा नियम कानून नहीं लगा सकते हैं। हम सिविलाइजेशन अलग हैं, भाषाएं अलग हैं। हिंदू में ही आप नॉर्थ से साउथ तक जब बढ़ते हैं तो विचार तरीके बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। तो आप सबको एक तरह के नियम कानून के तहत कैसे ढाल सकते हैं? भाई, हमारे देश में 20% आज के तारीख में अल्पसंख्यक हैं, उनको आप कैसे कह सकते हैं कि अब नहीं, आप इसी नियम के तहत चलिए? ये गलत है। ये हमारे जो मूल स्वभाव है हमारे संविधान का, उस पर आघात है। ये उत्तराखंड में लागू किया गया है, वहाँ भी नहीं होना चाहिए और ये पूरे देश में कहीं नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कहें? यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सराहनीय काम है, क्योंकि ये जो है हर मानव जाति है तो उनके लिए एक ही नियम कानून होना चाहिए। अलग धर्म के लिए अलग नियम कानून नहीं होना चाहिए। हम इसकी सराहना करते हैं और हमारे उत्तर प्रदेश में भी जो है ये लागू होना चाहिए। सर, आप बताइए, बीजेपी ने 2014-2019 में चुनाव के मैनिफेस्टो में यूसीसी को पूरे देश में लागू करने की बात कही थी। ज़्यादातर वादे तो पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी उत्तराखंड में जिस तरीके से शुरुआत हुई है, क्या कहेंगे? यूसीसी उत्तराखंड देवभूमि में आज लागू हुआ है और भारत की जनता, अधिकतम जनता इसका समर्थन करती है। यूसीसी था नहीं भारत में, ऐसे नियम नहीं थे। तो आप देखिए, महाराष्ट्र में फिल्मी चीज है ना, शाहरुख खान जो है 3 शादियां करता है और एक तो छोड़ता जाता है। वो आमिर खान की भी वही स्थिति है। सलमान खान के बारे में आप जानेंगे तो इतना बड़ा उसके मन में एक पाल रखा था वो, हम कि जब शादी करूंगा तो ऐश्वर्या राय से करूंगा। अब वो अविवाहित अभी तक है, लेकिन हकीकत में क्या है वही समझेगा। उसके विषय में हम नहीं बोलना चाहेंगे। सैफ अली खान के बारे में हम कहना चाहेंगे, हम इस समय वो घायल हैं। मैं उनके स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए मैं कामना करता हूं, लेकिन उनके भी हकीकत यह है कि उन्होंने कई शादियां किया है। एक अमृता सिंह थी,
उसके साथ धोखा देके उसके बच्चे हुए। उसके बाद करीना कपूर खानदान जो है इतनी ऊंची खानदान थी, पता नहीं ये सब कौन सा मंत्र जानते हैं कि उसको धोखा देके शादी करके और सारी चीज़ें स्थिति को बिगाड़ा है। यही की स्थिति नहीं है। देवभूमि आप जाइए, वहाँ पे केवल हिंदू समाज रहता था, आज वहाँ पे जनसंख्या परिवर्तन भी हुआ है और वहाँ पे देखिए पहाड़ों में भी लोग हैं और इस प्रकार इतनी जनसंख्या परिवर्तन हो रहा है, इसका हम विरोध करते हैं। यूसीसी लागू हो जाने के कारण अब वहाँ पे यह नहीं कर पाएंगे मनमानी। हम किसी के विरोधी नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हमारे भाई हैं। देश में 140 करोड़ निवास करने वाली जनता, मैं उनको परिवार अपना मानता हूं, लेकिन गलत है, सही है। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और उत्तराखंड के देवभूमि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनके नियमों को लागू कर रही है। यह पूरे देश में यूसीसी जैसे कानून लागू होने चाहिए ताकि बिगड़े लोगों का दिमाग ठीक हो सके। सर आप बताइए कि उत्तराखंड में हलाला और इद्दत जैसी प्रथा बंद हो गई है, इसको किस नजरिए से देखते हैं, क्या कहें? देखिए, उत्तराखंड की सरकार ने जो रोक लगाया है ये बहुत सही लगाया है और इस तरह का काम हमारे भारत में बहुत पहले से शुरू हुआ होता तो आज देश में जो तथाकथित सांप्रदायिक दंगा हो रहा है, जाति धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है, कहाँ नियम है भाई? यदि मेरी ही बेटी बहन हम कहीं शादी कर दे रहे हैं तो क्या आप हमारी बेटी बहन को छोड़ के फिर दूसरी शादी कर लेंगे, साथ विवाह कर लेंगे, साथ धर्म अपना लेंगे? ये कहाँ का नियम है? इसलिए यदि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड की सरकार ने लागू किया तो निश्चित तौर पर यह नियम कानून यूपी ही नहीं भारत के सभी राज्यों में लागू होना चाहिए और ये सभी के हित में है। ऐसा नहीं है कि इसमें हिंदू का है हित और मुसलमान का नहीं, इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका हित छुपा हुआ है। सर आप बताइए कि जायदाद में बेटे और बेटी की बराबरी की हिस्सेदारी की बात कही जा रही है, किस तरह से देखते हैं, क्या कहें? नहीं, ये सही है। मैं जो कानून लागू हुआ है उसका समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि यूपी में भी वो लागू हो। आप युवा हैं, आप बताइए, ज़्यादातर लिव इन रिलेशनशिप की चीज़ों को देखने को मिलता है। रजिस्ट्रेशन तक तो अनिवार्य है, लेकिन 18 और 21 साल से कम के जो लोग हैं अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो उनके माता पिता से सहमति लेनी होगी, किस नज़र से देखते हैं, क्या कहें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लागू किया जा रहा है उत्तराखंड में, जो लागू हुआ है, तो संविधान में अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 में ये साफ तौर पर लिखा गया है कि देश में जितने भी धर्म के लोग रहते हैं उनको अपने धार्मिक प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है उसमें, और अपने जो धर्म का जो अधिकार है उसका पालन करने का उसमें स्वतंत्रता दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड उस राज्य में लागू किया जा रहा है तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर भारतीय जनता पार्टी प्रहार करने का काम कर रही है। मतलब ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए गए संविधान को नहीं मानते हैं। और जहाँ तक बात लिव इन रिलेशनशिप में रहने की है तो इसके लिए कोई कठोर कानून बनाना चाहिए, कोई अलग से कानून बनाना चाहिए संविधान से छेड़छाड़ करके। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना है और लिव इन रिलेशनशिप में रहने, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो इन दोनों चीज़ों को एक नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, अलग अलग नज़रिए, दोनों पे अलग अलग जो है चर्चा का विषय है। और ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो संविधान पर प्रहार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इन चीज़ों में सफल नहीं होंगे। जवाब ले, जनता पार्टी प्रहार नहीं कर रही है, संविधान पर भारतीय जनता पार्टी संविधान की रक्षा कर रही है। संविधान में संशोधन हो रहा है, संविधान नहीं बदला हो रहा। संविधान में कहीं कोई त्रुटि है हम उसको संशोधन करते हैं, वो भी एक विधेयक के माध्यम से करते हैं। संविधान कौन बदल सकता है? हिंदुस्तान का कोई भी नेता, कोई भी सरकार संविधान ने बदला है न बदल सकता है, संशोधन कर सकता है। अब जवाब नहीं, संवैधानिक प्रहार इसलिए है क्योंकि अनुच्छेद 25 और 26 अगर ये पढ़ेंगे अनुच्छेद 25 और 26 को, तो उसमें सारे धर्मों के लिए लिखा गया है कि वो अपने धार्मिक प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है संविधान में। तो अगर यूसीसी लागू आप कर रहे हैं तो उससे वो आप सारे धर्मों को इकट्ठा करने के लिए कर रहे हैं कि जिस तरह हिंदू रह रहा है उसी तरह मुसलमान को रखना चाहते हैं देश में। क्यों? तो ये प्रहार ही है ना संविधान पे, संविधान पे प्रहार। इसमें समान नागरिक संहिता का सीधा वर्णन है कि समान रूप से शिक्षा होना चाहिए। हमारा कहना है हम हिंदी पढ़ेंगे, हम अंग्रेजी भी पढ़ेंगे, हम उर्दू भी पढ़ेंगे, हम फारसी भी पढ़ेंगे। आप देखे होंगे यूपी बोर्ड की जब परीक्षा होती है तो उसमें सभी उत्तर प्रदेश, भारत, पंजाब सभी विषयों की परीक्षा होती है, उसमें बटा नहीं। हाँ, आप सब न ले पाए अलग विषय है, लेकिन समान नागरिक संहिता नहीं होना चाहिए। ये लोग जो कह रहे हैं, तमाम लोग बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं संविधान को विरोध कर रहे हैं, अम्बेडकर का विरोध कर रहे हैं। हमको लगता है अम्बेडकर के नाम पर तथाकथित लोग राजनीति कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, अम्बेडकर के जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर कोई राजनीति नहीं किया जा रहा, उन्हीं के बनाए गए संविधान पे चलने का काम हो रहा है, उनके संविधान को बचाने का काम किया जा रहा है। और जिस तरह जो है उर्दू और फारसी की बात हो रही थी अभी, उर्दू जो है मदरसा जैसे जगहों पे जो है हिंदी और अंग्रेजी शिक्षा लागू हो चुकी है, ये जानकारी होनी चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी की शिक्षा मदरसा में भी पढ़ाया जा रहा है। तो बात शिक्षा की है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग शिक्षा पे कोई बात नहीं करेंगे।
रोजगार पे कोई बात नहीं करेंगे, देश आगे कैसे जाएगा इस पे कोई बात नहीं करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात करेंगे जिससे इस देश की धर्मनिरपेक्षता और अखंडता को खत्म करने का काम करना है। अगर इस देश की धर्मनिरपेक्षता और अखंडता को खत्म कर देंगे तो ये देश कहाँ जाएगा, किधर जाएगा ये देश। ठीक है, और भी लोग हैं समझेंगे। सर आपके पास फिर से दोबारा आता है। सर 2024 और 19 में चुनाव जो हुआ था, बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये बात कही गई थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो यूसीसी को पूरे देश में लागू करेंगे। ज़्यादातर तो वादे पूरे हो गए हैं, ये बाकी है। उत्तराखंड में शुरुआत हो गई है, क्या कहें? मोदी जी ने बहुत सारे वादे किए थे, कितने वादे पूरे हुए मुझे तो नहीं लगता है। 2014 में उन्होंने एक वादा किया था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। अभी किसान की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। जीडीपी कहे थे हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी में जाएंगे, जीडीपी आपकी गिर चुकी है। बेरोजगारी की बात किए थे जब 2014 में आए थे, आज बेरोजगारी चरम सीमा पे। आज के तारीख में मिडिल क्लास जो है वो टैक्स से एकदम बुरी तरह परेशान हो चुका है। युवाओं को टैक्स कलेक्शन के लिए युवाओं को, पूरे देश के युवाओं को जुआरी बनाया जा रहा है दुनिया बहुत सारे ऐप के जरिए। तो ये कोई काम नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ एक ढकोसला है बीजेपी का। जैसे उन्होंने एनआरसी लाया था, अब वो यूसीसी ला रहे हैं, क्योंकि उनकी 2024 में स्थिति बहुत ही खराब थी। 2027 भाजपा यूपी में चुनाव, जो 2029 फिर से लोकसभा चुनाव आएगा। तो ये पुराने अपने हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद वाले ढर्रे पे जा रहे हैं। यूसीसी जब लाएंगे तो हिंदू मुस्लिम होगा पूरे देश में, एक अराजकता का माहौल बनेगा। तो और वो वोट एक तरफ बढ़ेगा, हिंदू को एक तरफ वोट करने का पूरी राजनीति है। बहुत गंदी राजनीति है भाजपा की। ये जब भी हम, मेरे छोटे भाई ने कहा, ये कभी भी प्रगति की बात नहीं करते हैं, जीडीपी की बात नहीं करते, ये बात नहीं करेंगे, सिर्फ देश को बांटने की बात करेंगे, और वही कर रहे हैं। वो किस हद तक सहमत हैं भैया की बात से? नहीं, आपके बात से मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। सर्वप्रथम बता दें कि धर्म ध्वजारोहक और धर्म के ब्रह्मज्ञानी पंडित श्री राम आचार्य जी के द्वारा शांति कुंज में जो शक्तिपीठ स्थापित है, 99 हुआ है, और पूरे देश में मैं उसका ध्वजारोहक हूँ, और मैं विचार परिवर्तन का ध्वजारोहक हूँ, और पूरे देश में मैं काम कर रहा हूँ। और मैं विचार परिवर्तन के लिए सारा अपना बल बुद्धि और अपना जो भी मेरे पास ज्ञान है उसमें मैं समर्पित हूँ, लगा रहा हूँ। विचार परिवर्तन करना होगा। यह देश ऐसा नहीं था, यह देश इतना बदल चुका है, कांग्रेसियों ने इतना इसको खराब कर दिया है कि सारे लोग यहाँ के खराब हो चुके हैं, उनके विचार परिवर्तन हो चुके हैं। भारत जो है हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र रहेगा। इसमें केवल विचार परिवर्तन करना होगा। जितने भी लोग आरोप लगा रहे हैं, अपने दिल पे हाथ रख के देखें कि देश की स्थिति क्या है, हमारी युवा युवतियों की स्थिति क्या है। अगर यूसीसी लागू पूरे देश में नहीं होगा तो यह देश और भ्रष्टाचार के ओर, और जो रहन सहन है बच्चियों का, युवाओं का, वो बदल रहा है, उसमें रोक नहीं लगेगा। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार ने पहल करके यह संदेश दिया है कि युवा वर्ग अपने आचरण में सुधार करें और विचार में परिवर्तन करें। भ्रष्टाचार की बात हो रही है, और मोदी जी के जो कहा है उन्होंने वादा को पूरा नहीं कर रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। युवाओं को जुआरी बना रहे हैं। पूरे इतने सारे ऐप लॉन्च कर चुके हैं, किसी कांग्रेस सरकार में इतने सारे जुआ वाले ऐप लॉन्च नहीं हुए थे। आपकी सरकार में सिर्फ टैक्स कलेक्शन हो 30%, इसलिए आपने पूरे देश जुआरियों को शराब उपलब्ध कांग्रेस ही तो शुरू कराया। देश आजाद हुआ, कांग्रेस की सरकार बनी, 50 साल सरकार बनी, क्यों नहीं बिहार की तरह यहाँ भी पूरे देश में शराबबंदी रोक दिया जा? तो नशेड़ी बनाने का काम तो शुरू से आजादी के बाद कांग्रेस ने ही शुरू किया। अब भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है कि शराबी कांग्रेस पार्टी ने बना दिया, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी अयोध्या में राम मंदिर बनाना, उसके अगल बगल जो होटल बना रहे हैं, क्या वहाँ मांस मदिरा और शराब नहीं होगा? उसका प्रचार कौन कर रहा है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद प्रचार कर रहे हैं।